वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर हम वापस आ गए मॉर्निंग स्पॉट में, आपको वेलकम करेंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हज का खुतबा जो काबिल गौर होता है वो अदा किया जाएगा, उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज माहौलियात का भी आलमी दिन है और हर साल 5 जून को ये पूरी तरह आलमी सतह पर मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद ये होता है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हर बाशऊर शहरी के साथ जो है उसकी जिम्मेदारी है और माहौल को कैसे साफ़ रखा जा सकता है, कैसे शजरकारी के अंदर फ़रोग़ दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और हमारे साथ जब भी माहौल की बात होती है तो हमारे साथ एक बड़ी काबिल और बड़ी जाज़िब नज़र शख्सियत, वेल ग्रूम्ड और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होते हैं और हमारा इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। एनवायरमेंटलिस्ट हैं और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर माशाल्लाह 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 हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इनसे पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनको सराहते भी हैं। उनकी कोशिशें, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम बात करें, इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस अहम दिन पे इनवाइट किया मुझे। ऐसा हो सकता था कि एनवायरनमेंट का डे हो और आपको ना याद किया जाए, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप हमेशा ऑब्लाइज करते हैं। आमिर भाई सर, बड़ा स्टार्टिंग कमेंट मैं चाहूंगा आपका, इनिशियल कमेंट जो है माहौल के हवाले से कि आज दिन मनाया जाता है, तो इस दिन के प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए और इस दिन से लेके अगले आने वाले दिन तक कौन कौन से अहद करने चाहिए हमें? देखिए, अब आपको तो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, और हम जहाँ 14 अगस्त मनाते हैं, 6 सितंबर मनाते हैं, ईद के त्यौहार मनाते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे गुज़िश्ता कुछ सालों में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की भी सेलिब्रेशन और उसकी एक्टिविटीज़ में भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसका इनकार किया जा रहा है और इसमें इस माहौल को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। और हर साल कोई ना कोई थीम होता है, लेकिन इस दफा जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम सिलेक्ट किया गया है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि 2023 में जो थीम आ चुका है और उस वक्त जो थीम था 2023 में वो सॉल्यूशंस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन था। और एक साल के वक्फे के बाद 2025 में अब जो थीम आया है जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ये कह दिया गया है कि एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, यानी कि अब हमें इस प्लास्टिक पॉल्यूशन से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बात बहुत रिसर्च की बेसिस पे बता रहा हूँ कि जितना खतरा हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से है, सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर ये हमारी दुनिया के लिए बन चुका है और पाकिस्तान के लिए भी बन चुका है। जहाँ हम एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, इन सब में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ओके अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर डिटेल भी कॉन्वर्सेशन की जाए तो कम है, लेकिन मैं आपको व्यूअर्स को भी एक बात बता दूं कि आमिर भाई की खासियत ये है कि पिछले 5-6 साल से हमारे साथ एक कनेक्ट है। ये जो प्रेडिक्शन करते थे, अल्लाह ताला ने की जबान में ऐसा क्या रखा है कि वो सच होती थी। आमिर भाई, आपको याद है आपने बारिशों की प्रेडिक्शन की थी, वही ऐसा ही हुआ? आपने 3 साल की प्रेडिक्शन की थी, वही कुछ हुआ? व्हाट यू गोना प्रेडिक्ट राइट नाउ कि अब 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या अपकमिंग 5 ईयर्स हम क्या देख रहे हैं माहौल को? देखिए, मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। तो बहुत सारी रिसर्चेस हमें ये बता रही हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा चुके हैं, बगैर सोचे समझे हर चीज हम प्लास्टिक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक एक प्रेडिक्शन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आई है कि 2040 में समुद्रों में मछलियों की जगह प्लास्टिक होगा। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जिसकी वजह से इस तरह के स्टेप्स अप लिए जा रहे हैं कि प्लास्टिक को हमें कम करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एंडिंग की तरफ हमें लेकर जाना है। क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन सिर्फ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि ये हमारी मैरीन लाइफ को जो है वो खराब कर रहा है। बहुत सारे रिसर्चेस और तो आप यूट्यूब पे वीडियोज भी अगर जाके देखें दुनिया भर में, तो बहुत सारी ऐसी मैरीन एनवायरमेंट में जो चीजें होती हैं, जैसे टर्टल्स है, वेल्स हैं, उनको मुर्दा हालत में जो है वो कोस्ट पर पाया गया और जब उनको कट किया गया है तो उनके अंदर से प्लास्टिक डेब्रीज जो है वो बरामद हुए हैं। इसी तरह बहुत सारी कोस्टल बर्ड जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं आती है जहाँ पर डंपिंग होती है प्लास्टिक वेस्ट की। हमारी जो साहिली पट्टी है, जिसमें हम कराची की अगर बात करें, जो कि ईव्यू है, सैंडस्टिक है, मनोड़ा है, हॉक्से है, तो यहाँ पर भी बीज डेब्रीज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और इस बीज डेब्रीज में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो प्लास्टिक डेब्रीज है।
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपने एक पॉइंट रेज किया प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक को कैसे रोका जा सकता है? खासतौर पे जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है वो बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, जो हमारा पूरा एक इन्वायरमेंट है, सी इन्वायरमेंट, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। आपने तो प्रेडिक्शन भी कर दी कि अब आने वाले वक्तों के अंदर पानी से ज़्यादा, सैंड से ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक्स होंगी। इसकी रोकथाम के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर तो बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। सेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो 15 जून से जो है वो प्लास्टिक के फैलने पर पाबंदी लगाने जा रही है, लेकिन बात यह है कि ये पाबंदियां पहले भी लगी हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये आम आदमी जब तक इसके ऊपर अवेयर नहीं होगा, एक्शन नहीं लेगा, उसको ये बात समझनी होगी कि वो जिस प्लास्टिक की थैली में गर्मा गर्म बिरयानी, निहारी, कोरमा और ये मजेदार चीजें लेकर आ रहा है, बेसिकली वो गरम गरम जो चीजें हैं वो प्लास्टिक को जो है उसके साथ केमिकल लीचिंग का प्रोसेस कर रही है, और उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो कैंसर फैलाने के लिए खतरनाक है। और एक और बड़ी खतरनाक बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अभी इस पे हम रिसर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में इसमें रिसर्चेज हो गई। प्लास्टिक की बॉटल्स हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन पानी पीने के लिए भी मैं देख रहा होता हूँ कि घरों में लोग डिफरेंट प्लास्टिक की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को रीयूज कर रहे होता है। ठीक है, तो रीयूज करना तो एक ठीक है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लास्टिक की बॉटल जो है वो किस तरह के मटेरियल की बनी हुई है। क्योंकि एक और चीज अब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद बहुत कॉमन आपको नजर आएगी, वो माइक्रो प्लास्टिक। और माइक्रो प्लास्टिक हम जो भी फूड प्लास्टिक लेयर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पानी हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पी रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कितने सारे माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। अच्छा। हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच चुके हैं और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि हमें इस बारे में आम आदमी तक आगाही पहुंचानी है और उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में डेली 14,000 टन के करीब हम सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें से 50% जो है वो लैंडफिल साइट पर जाता है और 50% यानी कि 7,000 टन जो है वो कचरा अनअटेंडेड होता है। ठीक है। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो 70% जिस वेस्ट की कॉम्पोजिशन होती है वो प्लास्टिक वेस्ट है। हमें इस प्लास्टिक की थैलियों की वजह से, बॉटल्स की वजह से हम बहुत सारी चीजों का जो है वो सामना कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल आमिर भाई बहुत शुक्रिया इस इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज देने के लिए, और उम्मीद ये करता हूँ कि हम किसी दिन इनके साथ विजिट करेंगे और ब्लू इकोनॉमी और सी साइड के ऊपर जरा जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। बहरहाल एक छोटे की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे बड़े अच्छे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, और आज हज का भी जो है वो एक खुतबा जो है वो आज हमने डिस्कस करना है, मनासिक हज, और दूसरी तरफ हमने जो किडनी के मसाइल हैं, जो हमारे पास एक सर्जन मौजूद होंगे, तो आप भी उनसे लाइव सवालात कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।